नमस्कार। आज मकर राशि को विशेष रूप से हम इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि कुछ नए खास विशेष ग्रहों के मकर राशि पर जो प्रभाव होंगे उनको जानना मकर राशि वालों के लिए परम आवश्यक है। आने वाले कुछ ही दिनों में दो बड़े परिवर्तन जिनका बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन मकर राशि के साथ है, जैसे कि बुध मार्गी वक्री अस्त जब भी होता है तो मकर राशि के भाग्य स्थान को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है और रिफ्लेक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो भाग्य स्थान का स्वामी है। भाग्य ही अलटता और पलटता रहता है तथा शनि का बहुत बड़ा योगदान इसमें है। यानी कि मकर राशि का जो सेकंड हाउस है वहां पर जो मार्गी शनि हुआ है और उसका महत्व इसलिए अधिक है और उसकी चर्चा भी इसलिए की जा रही है क्योंकि मकर राशि का स्वामी उसके सेकंड हाउस में है जो धन कुटुंब और वाणी को अच्छी तरह पोषण देने के लिए आया हुआ है। भाग्य स्थान बड़ा मजबूत और उसका स्वामी बुध, उसकी स्थिति बड़े अच्छे सुशोभित होने वाले मूड में और अलंकरण जैसा स्वभाव प्रभाव लक्षण एकादश भाव में। 11वां भाव इस बात के लिए जाना जाता है कि मकर राशि के रुके हुए जो काम थे वो पूरे होंगे। और वो कैसे होंगे? भाग्य के द्वारा, यानी कि आपकी परिश्रम का सम्मिश्रण, परिश्रम का भाग्य के साथ सम्मिश्रण यानी कि मिक्स हो जाता है तो वो भाग्य बन जाता है। वही लक्षण है, वही आपकी तकदीर है। 11th हाउस में सुबह 7 बजकर कुछ मिनट पर सूर्य मकर राशि के इनकम हाउस में आ चुके हैं। एक शुभ लक्षण ये हुआ, सूर्य बुध का बुधादित्य योग एकादश भाव इसी महीने बन रहा है तथा आपका पंचम भाव जो आपकी विद्या को, आपके ज्ञान को, आपकी संतान को पल्लवित पुष्पित पोषित सिंचित सुरक्षित और बहुत ज्ञान से परिपूरित आपको करता है क्योंकि बृहस्पति का एक शुक्र की राशि वृष राशि में संचरण होना बहुत बड़े मायने रख रहा है क्योंकि द्वादश भाव मकर राशि का शुक्र से युक्त है और पंचम भाव ये स्थान परिवर्तन बहुत कम देखने में आता और ये परिवर्तन अब ठीक कई साल 12 साल के बाद देखने को मिलेगा, पक्का मिलेगा, ये निश्चित है। लेकिन 12 साल बाद आएगा ये, क्योंकि शुक्र का आगमन अब अगले साल ही होगा धनु पर। तब तक बृहस्पति अगली राशि में सुशोभित हो चुके होंगे। एक नया समाचार और, आपके धन कुटुंब वाणी स्थान पर जो शनि है, इस शनि का आगमन दोबारा ठीक 30 साल के बाद ही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है और हमारी अपनी व्यक्तिगत राय कभी नहीं होती। कुछ लोग बोलते हैं आप तो अच्छा बोलते ही नहीं हो। हमारे अच्छा बोलने से कुछ नहीं होगा, हम खराब बोलेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ ग्रह देख करके पढ़ करके बताते हैं, हमारा कोई श्रेय नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है। और जो लोग क्रेडिट देते हैं ना, उनसे निवेदन है हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए क्योंकि भाग्य आपका है और आपके भाग्य को बांचने की क्षमता किसी के पास भी नहीं है। ब्रह्मा ने यह भाग्य बनाया है, हम केवल पुस्तक पढ़ करके आप तक माध्यम हैं बन जाते हैं। आपके भाग्य आपका है और आपको ही प्राप्त होता है। हम केवल उसका गणित समझाते हैं अध्यापक की तरह से। मंगल नीच राशि में बैठकर मकर राशि को बहुत शक्तिशाली बनाता है क्योंकि उच्च दृष्टि है मंगल की।
हर चीज के दो पहलू हैं। लोग बाग नीच ग्रह को ढूंढते हैं, मंगल नीच राशि में है। जरूरी नहीं कि मकर राशि के दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा, क्योंकि सभी की कुंडली में सप्तम भाव पापाक्रांत या पाप ग्रहों से पीड़ित या दृष्टि से युक्त नहीं है। हम यहां इस बात की भी चर्चा करेंगे कि मकर राशि के तीसरे भाव में बैठे हुए राहु 1,00,000 दोषों को दूर करने में सक्षम समर्थ होते हैं। और ये बात जब और भी पुष्टि कर देती है जब एकादश भाव में सूर्य पद्मक योग बनाने के बाद बहुत शक्तिशाली पोजीशन में हैं। और उनको और ज्यादा बल कैसे मिल रहा है, क्योंकि बृहस्पति का अमृत तत्व स्थिर राशि में बैठकर स्थिर राशि को देखना, दिस इज नॉट नॉर्मल थिंग, साधारण बात नहीं है। यानी कि संसार के अंदर 4 स्थिर राशियां हैं, सिंह, वृष, वृश्चिक और कुंभ। इन्हीं राशियों पर बृहस्पति चारों तीर्थों में, धामों में कुंभ का मेला अमृत तत्व बरसाने के लिए जाना जाता है बृहस्पति का आगमन, क्योंकि ये स्थिर राशि है। और बृहस्पति की दृष्टि जब सूर्य के ऊपर अमृत तत्व फोकस लाभ की स्थिति में पहुंचाने के लिए होगी। बृहस्पति जिस जिस भाव को देखता है या जिन राशियों का स्वामी ग्रह जो होता है अपनी राशि को देखता हो स्वग्रही दृष्टि से, स्वराशि, तो यो यो भावा, यो माने कि जो जो स्वामी, यो यो भाव, जिस जिस भाव को स्वामी दृष्टो, स्वामी दृष्ट करता है, युतो वा या वहां पर युक्त हो, तस्य वृद्धि स्यात्, उसकी वृद्धि होगी। ठीक इसी प्रकार वृद्धि स्थान वृद्धि करो शनि, शनि जो है जहां बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है। हमारा अपना कोई जबरदस्ती शनि को हमने मकर राशि के द्वितीय भाव में नहीं बिठाया, ये गोचर ग्रहों का प्रभाव है। साथ ही साथ केतु आपके भाग्य स्थान को सरप्राइज देने के लिए अचानक आपकी उन्नति, तरक्की, प्रमोशन, यात्रा तथा धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा एवं शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में, यज्ञों में, तीर्थों में आपके हाथ से दान पुण्य होगा, यात्राएं होंगी। और ये यात्राओं का दौर आपका कम से कम जनवरी फरवरी तक चलता रहेगा, ऐसा ग्रह बता रहे हैं। और अन्य एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि मकर राशि वालों की इस समय जिनकी राहु की महादशा चल रही होगी, यंग एज वाले से शुरू करते, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, समझ लो। ये शुरू से ही मंगल और राहु की महादशा का जो शुभारंभ होता है, ऐसे होता है मकर राशि का। मंगल राहु 18 वर्ष, फिर बृहस्पति आपके लिए बहुत धार्मिक कार्य, विदेश यात्रा, काफी पढ़ने लिखने में आपका समय बहुत बीत जाता है, ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लिए है। फिर श्रवण नक्षत्र वालों का भी राहु की महादशा यंग एज में आती है और फिर बृहस्पति की दशा आती है। शनि आपके लिए वरदान बनता है मकर राशि के लिए, लेकिन 7.5 अलग प्रभाव करती है। 7.5 का जो बिहेवियर पैटर्न है वो महादशा से बिल्कुल अलग अलग है। और ये धनिष्ठा नक्षत्र की बात कर लेते हैं, उनकी बृहस्पति और शनि, बुध, केतु, शुक्र, ये सीक्वेंस में महादशाएं चल रही हैं। कुछ लोग पकड़ करके बैठ जाते हैं, बोले आपने तो ये दशा बताई है। आप अपनी कुंडली के हिसाब से हमारे इस प्रिडिक्शन को मत जोड़ें, ये देखें कि कौन सी दशा किसके लिए अच्छी है, और ये पॉजिटिव और सकारात्मक
परिणाम देने के लिए जानी जाती हैं। आपके लिए मकर राशि के लिए शनि, बुध, केतु और शुक्र, सूर्य और चंद्र ये सारी दशाएं शुभ होगी। केवल सूर्य की महादशा में कुछ रोग उत्पन्न हो सकते हैं, कुछ आकस्मिक घटनाएं हो सकती हैं। बाकी मकर राशि को भगवान शिव की उपासना, हनुमान जी की उपासना करने से कई हजार गुना लाभ मिलता है, क्योंकि चतुर्थ और एकादश का स्वामी मंगल है। भगवान शिव एक बार ओम नमः शिवाय पढ़ करके और बेलपत्र जो चढ़ाता है, भगवान शिव उसको कई हजार गुना फल प्रदान करते हैं। भक्त्याम तुष्यति केवलम, एक बार करके जरूर देखें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।